जय श्री राम भाई। मैं मोहम्मद लिशा डॉक्टर मौलाना स्वस्ति रामानंद आश्रम से। ठंड कुछ अधिक है आज। खैर देखिए, कल हमने आपको कर्म, भक्ति और ज्ञान के प्रश्न का उत्तर समझाया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। वेद ऐसा कहता है, और वेद के 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और भक्ति। इन्हें छोड़ करके जो मनुष्य भोगों में लगा रहता है वह जन्म जन्मांतर कभी भी संसार से रहित नहीं होता, शरीर से रहित नहीं होता। जायते म्रियते जायते म्रियते पुनर्जन्मम पुनर्मरणम, ऐसे भोगता रहता है और जन्मता रहता है और मरता रहता है। इस जीव का पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ये मूल हैं, और जीव से लेके ब्रह्म तक यानी ब्रह्मा तक सबके लिए है। ये सबके मूल कारण है। ये कोई इससे अलग नहीं है। ये पंच महाभूत जो है वो ब्रह्मा से लेकर के समस्त चराचर जीवों के मूल हैं, और इसमें चराचर दृष्टि जो है वो समान है, यानी सबकी आत्मा एक है। कहने का मतलब ये है। वेदों में इनको वर्णाश्रम के नाम से गिना गया है, समझाया गया है, अलग ऐसे बना दिए हैं वे। और जो उनकी वासना मूलक प्रवृत्तियां हैं उनको संकुचित करके, नियंत्रित करके धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इन पर 4 पुरुषार्थों को सिद्ध करते हैं। देश, काल, फल, निमित्त, अधिकारी, धान्यावादी वस्तुओं के गुण, इन दोषों के विधान, मेरे लिए क्या किया गया है। कुकर्मों में लोगों की उच्छृंखलता, वृत्ति ठीक नहीं है, मर्यादा भंग होने न पाए, इसके लिए ये सब विधान बनाया सृष्टि से परमात्मा ने। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने के, अपने पास रखने की कामना हो जाती है। ऐसे इस कामना की पूर्ति के लिए उसमें किसी प्रकार की बाधा न पड़े, लोगों में परस्पर कलेश न हो, कलह क्रोध की उत्पत्ति न हो पाए, तो ये विधान बनाया है। और जब क्रोध होगा तो बुद्धि नष्ट होगी, बुद्धि नष्ट होगी तो अज्ञानता को प्रेरित करेगी, परस्पर कलेश होगा, हित अहित का बोध नहीं रहेगा, अज्ञानता छा जाएगी, और अज्ञान से मनुष्य के चेतन शक्ति जो है वो नष्ट हो जाएगी। मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा, समझ लीजिए।
ए तभी तो ये वेद में 3 कांड बताए, भक्ति, ज्ञान और उपासना। उसमें ब्रह्म और आत्मा की एकता का निरूपण है, प्रतिपादन किया है। सभी मंत्र वेदवादी ब्राह्मण के विषय को खोल करके, यानी वो थोड़ा सा गुप्त रख दें, पूरी तरह नहीं खोलते, क्योंकि ये अज्ञानी मनुष्य के, नास्तिक मनुष्य के मतलब की चीज नहीं है। वेदों का नाम दूसरा क्या है? शब्द ब्रह्म। और वेद, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेद मेरी मूर्ति हैं, उनमें मैं ही हूं। इसीलिए उनका रहस्य समझना बहुत कठिन है। देखिए, शब्द जो है वो परा, पशंती, मध्यमा और वेक्री 4 प्रकार की वाणी है। चारों प्रकार की वाणी है उसके अंदर। श्रुतियां जो है वो कर्मकांड में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही प्रतिपादन करती हैं। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में मेरा वर्णन करती हैं, और ज्ञान कांड में आकाश आदि के रूप में कर्माधिक इनका वर्णन करती हैं। श्रुतियां वो जो है इतना ही है, श्रुतियों का बस तात्पर्य यही समझना चाहिए कि मेरा आश्रय लेकर के मेरे ही भेद का आरोपित करती हैं, माया मात्र कहकर उनका अनुवाद करती हैं, और सबका निषेध करके मुझ में शांत हो जाती हैं। केवल अधिष्ठान रूप से ही मैं ही हूं उनमें, समझ लीजिए। जो मनुष्य को तत्वों का ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान जिसको बोलते, जिसको तत्व ज्ञान बोलते हैं, तत्व ज्ञान क्या है? वो ईश्वरीय ज्ञान। कुछ लोग 26 बताते हैं उन्हें, कुछ लोग 25 बताते हैं, कोई 7 बताते हैं, कोई 9 बताते हैं, 11 बताते हैं, 13, 16, इस तरह से। भगवान कृष्ण कहते कि हे उद्धव जी, मेरी कृपा के बिना कोई भी समझ नहीं सकता, मेरी माया को कोई नहीं समझ सकता। केवल सिर्फ मेरी कृपा ही चाहिए, तभी समझता है। जय श्री राम।